साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 29 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 30वां अध्याय, झीलें एवं जलप्रपात। सामान्य रूप से झील भूतल के बेविस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होती हैं। संसार की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर, चार झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की बृहद झीलें, इनके अंतर्गत सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो के अंतर्गत मिशिगन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी ये चार जो हैं यूएसए और कनाडा दोनों में संयुक्त रूप से हैं, लेकिन मिशिगन सिर्फ यूएसए में है। और इन पांचों को आप मैप पे क्रम भी देखिएगा, कभी कभी क्रम भी मिलाने के लिए आ जाता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। विक्टोरिया झील, अरल सागर, न्यासा झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, टिटिकाका झील, मृत सागर, क्रेटर झील आदि अधिक महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। नाम में सागर है लेकिन ये झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल एवं बोल्गा नदियां गिरती हैं। इसके दक्षिणी भाग में स्थित कराबुगास की खाड़ी में लगभग 300 से 350 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। महान झीलें, ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित महान झीलों में से एक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? कैस्पियन सागर। लेकिन वो कौन सी है? खारे पानी की झील। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ये कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर, दोनों में है। तो दोनों को याद रखिएगा। नोट में दिया है, तकनीकी रूप से ह्यूरॉन एवं मिशिगन झीलें हैं। यदि ऐसा माना जाए तो सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील विश्व में दूसरे स्थान पर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील होगी। ये नोट दिया इन्होंने। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील, लेक बैकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पे तुरंत इसकी लोकेशन देखो कहां पर है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। यह झील 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी विश्व की प्राचीनतम झील है। बैकाल झील में रहने वाले देशज इप्पीचुरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इसी कारण बैकाल झील को पवित्र सागर कहते हैं। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील 1470 मीटर गहरी है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, 6700 किलोमीटर 670 किलोमीटर। टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 280 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची एक बड़ी नौगम्य झील है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील लेक टिटिकाका। यहां भी देखो एक नोट दे दिया। नई खोज के अनुसार नेपाल के मनांग जिले में स्थित कजिनसारा झील को विश्व की सबसे ऊंची झील माना जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक बताई जा रही है। विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 68,800 68,800 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 40 मीटर।
जबकि अधिकतम गहराई है 84 मीटर। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर स्थित है। और फिलिस्तीन का भूभाग कौन सा हुआ? वेस्ट बैंक। औसत गहराई इसकी 120 मीटर है। यह विश्व की सबसे नीची झील है, लगभग 430 मीटर। अरल सागर खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सविंद्र सिंह द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप नामक पुस्तक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील को माना गया है। इस झील की लवणता 330 प्रति हजार तथा ये तुर्की में अवस्थित है। तो वॉन लेक तुर्की में, जिसको पहले तुर्की कहते थे, इंग्लिश में टर्की भी बोलते थे, अब टर्की बोलते हैं। अथावास्का झील ये कनाडा में है के निकट यूरेनियम सिटी है। वाइलिंग झील डोमिनिका में अवस्थित है। अंगुलियों नुमा झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। फाइव फ्लावर झील चीन के सिचुआन प्रांत में अवस्थित है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें तथा 1,78,917 द्वीप स्थित हैं। इसलिए इसे झीलों की वाटिका, गार्डन ऑफ लेक या हजार झीलों की भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के महान झीलों के किनारे स्थित शहरों में डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहर है। शिकागो मिशिगन झील पर स्थित है। बफेलो न्यूयॉर्क में इरी झील पर स्थित है। डिट्रॉइट शहर डिट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है। ये सब यूएसए के शहर हैं। आगे दिया झीलें। जल की स्थिर व विशाल राशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। अब ये विशाल राशि क्या है? महासागर, सागर एवं समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली एवं सामान्यतः ताल एवं तालाब से अधिक क्षेत्रफल वाली जैसा जल राशि होनी चाहिए। झीलों को उनकी लवणता एवं उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है। साफ पानी की सबसे बड़ी झील। साफ पानी मतलब ताजे पानी या मीठा पानी जो पीने के योग्य या खाने के योग्य काम में आता है। आयतन की दृष्टि से वैकाल झील एवं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील, ये है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। लेक बैकाल रसिया में है। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान यहां पर है। आयतन एवं सतह के दोनों मामलों में ये सबसे बड़ा है, आयतन के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, वही भाई खारे पानी ले लो या मीठा पानी ले लो, सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, लेकिन ये खारे पानी का है। मीठे पानी में सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से लेक बैकाल और सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील। सबसे नीची झील, सबसे नीची झील है मृत सागर, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीनी भूभाग यहां पर। विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया। आगे दिया लैगून। लैगून विस्तृत जल स्रोत के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र है जो किसी सक्रिय स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा विस्तृत जल स्रोत से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग होता है। अब जल स्रोत समुद्र एवं महासागर हो सकता है और अवरोध जो है वो रोध, रोधिका एवं भित्ति कुछ भी हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा लैगून चिल्का उड़ीसा में है।
जबकि विश्व का सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलिडोनिया फ्रांस के समुद्र पारीय क्षेत्र में स्थित है। जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें कैस्पियन सागर को छोड़कर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील टंगानिका, एशिया में वैकॉल लेक, यूरोप में लडोगा, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील। अब कहा महाद्वीपों की सबसे गहरी झील। अफ्रीका में टंगानिका, एशिया में लेक बैकॉल, यूरोप में होर्नींद लसवात नेव, लंबा चौड़ा नाम है, आप अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट स्लेव, दक्षिण अमेरिका में ओ हिगिंस या सैन मार्टिन, अंटार्कटिका में बोस्टेक, ऑस्ट्रेलिया में सेंट क्लेयर। जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। आयतन की दृष्टि से आयतन सबसे ज्यादा कैस्पियन सागर, उसके बाद लेक बैकॉल, टंगानिका, सुपीरियर, मलावी। आपको ज्यादा नहीं तो 2 तो पता ही होने चाहिए, कैस्पियन सागर और लेक बैकॉल, क्योंकि मैचिंग के लिए आ जाते हैं। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें सतही क्षेत्रफल की दृष्टि में। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन, मिशिगन। ज्यादा नहीं तो 2 याद होने चाहिए, 3 याद कर लो तो बहुत अच्छी बात। विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें वैकॉल, टंगानिका, कैस्पियन सागर, वोस्टोक और ओ हिंगिस या सैन मार्टिन। महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया में कैस्पियन सागर। अब ये एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यदि कैस्पियन सागर को हटाते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी झील वैकॉल होगी, लेक वैकॉल। अफ्रीका में विक्टोरिया झील, ऑस्ट्रेलिया में आयर, यूरोप में लडोगा, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील, दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका, अंटार्कटिका में बोस्टोक झील। अब ये सुपीरियर झील और टिटिकाका में देखो कुछ नोट दिया है 1 2 करके। तो नोट 1 है, तकनीकी रूप से ह्यूरॉन एवं मिशिगन एक झील है। यदि ऐसा माना जाए तो सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर तथा ताजे जल की सबसे बड़ी झील होगी। नोट 2 है, दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से वेनेजुएला का माराकाइबो झील सबसे बड़ी है, लेकिन ये लैगून झील है। महान झील प्रदेश एवं उनकी झीलों पर स्थित प्रमुख नगर। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें। अब ये 5 कौन कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये 5 हैं। अब इन 5 का आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए। कभी कभी पूर्व पश्चिम, कभी कभी उत्तर दक्षिण या उल्टा पुल्टा किसी तरह से क्रम पूछ लेते हैं। एक बार लोकेशन पता है तो आप आसानी से मैच कर लोगे। ये परिवहन एवं औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एवं ओंटारियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं, जबकि मिशिगन झील पूर्णतया यूएसए में है। झील सुपीरियर, इसके किनारे नगर थंडरवे कनाडा का, डुलुथ यूएसए का। मिशिगन के किनारे शिकागो यूएसए का। ह्यूरॉन के किनारे सर्निया कनाडा का, वे सिटी यूएसए का। इरी के किनारे टोलेडो, क्लीवलैंड एवं बफेलो यूएसए के हैं। ओंटारियो के किनारे ओंटारियो एवं हैमिल्टन कनाडा के शहर हैं। यहाँ एक टेबल दी है विश्व की प्रमुख झीलें। इस साइड है झील, इधर संबंधित देश या क्षेत्र। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान। सुपीरियर यूएसए कनाडा, ह्यूरॉन यूएसए कनाडा, इरी यूएसए कनाडा, ओंटारियो यूएसए कनाडा, मिशिगन ओनली यूएसए। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथावास्का, मानिटोबा, विनिपेगोसिस, ये सब कनाडा में है। वैकॉल, लडोगा, ओनेगा, ये रसिया में। वालखास कजाकिस्तान में। अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। विक्टोरिया युगांडा, केनिया, तंजानिया। टंगानिका ब्रुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। मलावी न्यासा, ये मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। टिटिकाका बोलीविया, पेरू, ये पूछा जाता है अक्सर टिटिकाका। लेक टाना भी पूछा जाता है, इथोपिया।
तुर्काना रूडोल्फ केन्या इथियोपिया, मवेरू जाम्बिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अल्बर्ट युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, निकारागुआ निकारागुआ में, मराकेवो वेनेजुएला में, मृत सागर जॉर्डन इजराइल फिलिस्तीनी भूभाग वेस्ट बैंक वाला, चाड नाइजर नाइजीरिया चाड कैमरून, इसिकुल किर्गिस्तान, उर्मिया ईरान, साइमा फिनलैंड, बनेर्न स्वीडन, वॉन तुर्की, वॉन अक्सर पूछा जाता है, आयर मैकके गोर्डन एमाडेस ये ऑस्ट्रेलिया, पोयांग ताई किंगाई ये चाइना, रेड लैगून बोलीविया। जलप्रपात, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे को गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसे वाटरफॉल भी कहते हैं। वाटरफॉल जलप्रपात एक ही चीज हुई। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजेल, इसकी ऊंचाई 979 मीटर 979 मीटर, 807 मीटर निरंतर है। यह प्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी की सहायक नदी चुरान नदी पर है। रियो करोनी नदी रियो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। टोगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टोगेला टोगेला प्रपात टोगेला नदी पर स्थित है। नोट में दिया है वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचाई जलप्रपात टोगेला प्रपात है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। रूहू प्रपात दक्षिण अफ्रीका में टोगेला नदी पर स्थित है, जबकि केरेपा कुपाई मेरू या पेरेकुपावेना प्रपात जिसे सामान्यतः साल्टो एंजिल या एंजिल प्रपात कहते हैं को 13वें स्थान पर दिखाया गया है। इसकी ऊंचाई 807 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला में रियो गोजा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के योसेमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन क्रीक नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर बनता है। अमेरिका जलप्रपात, ब्राइडल वेल जलप्रपात एवं हार्ससू जलप्रपात। हार्ससू जलप्रपात को कनाडियन जलप्रपात भी कहा जाता है। हार्ससू जलप्रपात कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर, जबकि अमेरिकन और ब्राइडल वेल जलप्रपात यूएसए में अवस्थित है। यह जलप्रपात 55 से 57 मीटर ऊंचाई तक के हैं। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई 51 मीटर है। इन तीनों जलप्रपातों में हार्ससू जलप्रपात सबसे बड़ा है। नियाग्रा नदी इरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ती है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में अवस्थित है। रोरैमा जलप्रपात वेनेजुएला में एवं केटूर जलप्रपात गुयाना में स्थित है। क्रोएशिया की प्लिटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1997 में डोमिनिका के मोरने ट्रोइस पिटन्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहां स्थित वाइलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया था। आगे प्रश्न है, लेकिन उससे पहले हम एक बार मैप को देख लेते हैं। मैप में दी है विश्व की प्रमुख झीलें। यूएसए की जो 5 झीलें हैं वहां से अगर शुरू करें, देखो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन।
अब ये यहाँ पर इकट्ठी हैं, इनका क्रम क्या है ये आप बड़े मैप में जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात। वाइलिंग लेक ये रही, लेक टिटिकाका, रेड लागून, मर्चिक्यटा, और यूएसए की साइड में ये विनिपेग, रेनडियर, ग्रेट स्लेव और ये ग्रेट बियर। ये यूएसए कनाडा साइड में हो गए। अब अगर हम यूरोप की तरफ चलें, साइमा, लदोगा, ओनेगा, काला सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, वालखास, ओप्स और ये रही लेक बैकॉल। अब अफ्रीका की तरफ नीचे आते हैं तो चाड, टंगानिका, न्यासा, विक्टोरिया और ये मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में एक बची, मिडल ईस्ट की है उर्मिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आयर और फ्रोम, और इधर एक बची फाइव फ्लावर। ये हैं विश्व की मुख्य मुख्य झीलें। अब आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल, पश्चिम अफ्रीका की सूखकर मरुस्थल बदल गई। लेक विक्टोरिया, लेक फागुविन, लेक ओगुटा, लेक बोल्टा। इसका सही ऑप्शन है बी, लेक फागुविन। पश्चिम अफ्रीका के माली देश में स्थित लेक फागुविन सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। वालखास या वॉलकास कजाकिस्तान में, सही मैच है। लेक टिटिकाका बोलिविया पेरू, सही। इरी यूएसए कनाडा में, सही। वैकॉल यूक्रेन में, नहीं, ये कहाँ था, रशिया में, तो यही वाला गलत मैच है। सही मैचिंग नीचे दे रखी है इनने। वॉलखास या वॉलकास कजाकिस्तान, टिटिकाका बोलिविया या पेरू, इरी यूएसए कनाडा और लेक बैकॉल रशिया में। प्रश्न 3, वालकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। वालकास कहाँ था, कजाकिस्तान। वालकास झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न 4, उत्तर अमेरिका में न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। सुपीरियर और मिशिगन, मिशिगन ह्यूरोन, ह्यूरोन ओंटारियो, ओंटारियो इरी या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। इसका सही आंसर है ओंटारियो और इरी, इनके मध्य है। उत्तरी अमेरिका में न्याग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। नियाग्रा नदी इरी झील एवं ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी। टंगानिका, वैकॉल, सुपीरियर, ग्रेट बियर। यह है टंगानिका, ऑप्शन ए। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1470 मीटर। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सबसे लंबी ताजे पानी की झील है या खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन। ध्यान करो, 4-5 थी, उनमें कौन सी नहीं है, बियर नहीं है, ऑप्शन ए। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। बियर इसमें शामिल नहीं है। ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं। सातवां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम। आ गया पूरब से पश्चिम, तो मैप पे हमेशा ऊपर उत्तर होता है। आपको पूरब से पश्चिम मिलाना है, यानी ये डायरेक्शन लेनी है, इधर से इधर को, पूरब से पश्चिम। अब देखो, ह्यूरोन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, इरी, पांचों हैं। तो इसमें सबसे पूरब में है हमारी ओंटारियो, उसके बाद है इरी, उसके बाद ह्यूरोन, उसके बाद मिशिगन और सबसे पश्चिम में है सुपीरियर। ऑप्शन सी सही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल यूएसए में है। उसके अलावा बाकी सब यूएसए और कनाडा दोनों देशों में है। वृत्त झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इस प्रकार है: ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? पूर्णतः यूएसए में कौन सी है? मिशिगन, ऑप्शन ए। प्रश्न 9, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः यूएसए में है? पूर्णतः यूएसए में कौन सा था? मिशिगन, ऑप्शन ए। प्रश्न 10, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और अवरोही क्रम। अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम, यानी ऊपर से नीचे, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। ग्रेट बियर, बैकॉल, सुपीरियर, विक्टोरिया ये दी है। इसमें सबसे बड़ा है सुपीरियर, उसके बाद है विक्टोरिया, उसके बाद बैकॉल, उसके बाद ग्रेट बियर। तो ऑप्शन ए। डिटेल इसका नीचे दिया है। प्रश्न में दी गई झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम। सुपीरियर 82,097 वर्ग किलोमीटर, विक्टोरिया 68,870, वैकॉल 31,500, ग्रेट बियर 31,153। ये इनका क्रम हो गया ऊपर से नीचे, अवरोही क्रम। उल्टा होता तो आरोही क्रम। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अब चार ऑप्शन है यहां देखो: विंडरमियर, लॉकनेस, लेक बैकॉल और लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी है? लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी। आगे डिटेल देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। चार महान झीलों, कुल 5 महान झीलों में से एक है। चार महान मतलब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर, और कुल 5 क्योंकि 5वीं ओनली यूएसए में है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी व सबसे गहरी झील है? सबसे पुरानी वैकॉल, लेक बैकॉल, ऑप्शन ए। वैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी और सबसे गहरी साफ पानी वाली झील है। साफ मतलब मीठे पानी वाली। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। यह 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। प्रश्न 13, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील? वो लेक बैकॉल, ऑप्शन ए। प्रश्न 14, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल दिख रहा है कहीं? ऑप्शन सी। संसार की सबसे गहरी झील साइबेरिया, रूस में स्थित बैकाल झील है। यह एक प्राकृतिक झील है जो लगभग 1642 मीटर गहरी है। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 280 मीटर है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केनिया के मध्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया। इसकी अधिकतम गहराई 84 मीटर और औसत 40 मीटर है। डेड सी अर्थात मृत सागर एक नमक युक्त जल वाली झील है जो इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। अब वेस्ट बैंक क्या है? फिलिस्तीन का हिस्सा है और इजराइल का इस पर कब्जा है। इसकी औसत गहराई 120 मीटर है। 15वां प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील अरल सागर, कैस्पियन सागर, वैकाल झील, मिशिगन सागर। तो ये कैस्पियन सागर अगर दिया है यही सही होगा, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंगुलियोनुमा होंगे फिंगर टाइप, ये यूएसए में है, ऑप्शन सी। अंगुलियोनुमा झील, फिंगर लेक छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? झीलों की वाटिका या हजार झीलों का देश कौन सा था? फिनलैंड। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। अभी नॉर्डिक का क्या मतलब है ये भी पता करना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्डिक फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें तथा 1,78,917 द्वीप स्थित है। इसलिए इसे झीलों की वाटिका, गार्डन ऑफ लेक या हजार झीलों की भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है।
प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश, ये फिनलैंड। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। व्हाइलिंग झील डोमिनिका, सही। फाइव फ्लावर झील मंगोलिया, गलत। मंगोलिया तो ये रहा चाइना के ऊपर को, और फाइव फ्लावर कहाँ था, ये थोड़ा नीचे को है, हाँ चाइना में। रेड लगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा। यानी इनने जो गलत मैचिंग बोला वो ऑप्शन बी। सही मैचिंग नीचे दी देखो, वाइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील चीन का सिचुआन प्रांत, रेड लैगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। सुपीरियर झील पर कौन सा है, शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट, डुलुथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डुलुथ। डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू, बिल्कुल है। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील रूस में, नहीं ये कनाडा में है, यानी गलत, और गलती हमें ढूंढना था, ऑप्शन सी। सही मैचिंग नीचे दिया है देखो, टिटिकाका झील बोलिविया पेरू, उर्मिया ईरान, रेंडियर कनाडा, अथावास्का कनाडा। प्रश्न 22, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लोग एंजल लगा देते हैं, है ना, ये एंजल ही है। फेमस नियाग्रा है, लेकिन नियाग्रा सबसे ऊंचा नहीं है। इसका सही नाम, पूरा नाम है साल्टो एंजल, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर। यह प्रपात वेनेजुएला के कनामा नेशनल पार्क में चुरुन नदी पर है। चुरुन रियो कोरोनी की सहायक नदी है, जबकि रियो कोरोनी ओरिनिको की सहायक नदी है। अब यहाँ एक नोट दिया है, इसको भी याद रखिएगा। वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टोगेला प्रपात है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। यह प्रपात दक्षिण अफ्रीका में टोगेला नदी पर स्थित है, जबकि केरेपा कुपाई मेरू या पेरेकुपा वेना प्रपात, जिसे सामान्यतः साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात कहते हैं। देख लो भाई क्या क्या नाम दिए हैं, उच्चारण अपने हिसाब से देख लेना मैंने सही किया या नहीं। इसको 13वें स्थान पर दिखाया गया है। इसकी ऊंचाई 807 मीटर है। यह प्रपात वेनेजुएला में रियो गौजा नदी पर स्थित है। तो एंजल अगर ऊंचाई इसकी 979 मीटर है तो ये सबसे ज्यादा ऊंचा है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई 807 मीटर है तो ये 13वें स्थान पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में टोगेला प्रपात पहले नंबर पर होगा। तो जब भी आप इस प्रश्न को सॉल्व करना तो ऑप्शन भी देख लेना क्या क्या है। अब यहां देखो, साल्टो एंजल भी दिया है, टोगेला भी दिया है। अब ये प्रश्न है 2005 का, उस समय एंजल ऑथेंटिक था। वर्तमान में अगर ये प्रश्न आता है तो आप टोगेला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स भी होने चाहिए अपने पास। प्रश्न 23, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है। वेनेजुएला में विक्टोरिया, एंजल, एल्फ्रेड, टोगेला। वेनेजुएला में कौन सा है, एंजल, ऑप्शन बी। प्रश्न 24, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर था, जाम्बेजी नदी, ऑप्शन डी। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेवी नदी पर स्थित है। प्रश्न 25, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, नहीं गलत। ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, हाँ भ्रंश घाटी में है, अर्थात ऑप्शन बी ठीक होगा। डिटेल नीचे देख लेते हैं। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों में है, तंजानिया, युगांडा और केनिया में। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। श्वेत नील नदी इसी झील से विक्टोरिया नील के नाम से निकलती है। प्रश्न 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नहीं ये गलत है।
दूसरा है अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। हाँ, ये सही है। तीसरा है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगी है। नहीं, ये भी गलत है, ये 3 देशों से लगी है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। हाँ, ये भी ठीक है, यानी 2 और 4 सही है। लेकिन हमसे पूछा है उपरोक्त में से गलत कथन कौन से है? तो गलत 1 और 3 यानी ऑप्शन डी। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न में गलत पूछा है या सही। डिटेल नीचे देख लेते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित महान झीलों में से एक है। ये झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 69,930 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 40 मीटर है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। यहाँ से निकलने वाली नदी नील नदी की सहायक श्वेत नील है या व्हाइट नाइल बोलते हैं इसे, जो विक्टोरिया झील से निकलते समय विक्टोरिया नील के नाम से जानी जाती है, यानी व्हाइट नाइल को ही विक्टोरिया नाइल बोलेंगे। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तीसरी नहीं भाई, दूसरी है। प्रश्न 27, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोलिविया का रेड लैगून, डोमिनिका की वॉइलिंग झील, चीन की 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील। ये ऑप्शन डी सही है। क्रोएशिया की प्लिटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1997 में डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस पिटन्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित वाइलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया। यह विचारणीय तथ्य है कि इन प्राकृतिक धरोहरों के आधार पर मोर्ने ट्रोइस नेशनल पार्क की वाइलिंग झील भी विश्व विरासत स्थल है। अतः इस आधार पर इस प्रश्न का विकल्प बी भी सही उत्तर हो सकता है। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत भाई ढूंढना है हमें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टोगेला प्रपात, नई कंडीशन के अकॉर्डिंग तो है लेकिन पुरानी के अकॉर्डिंग नहीं है, एंजल था, तो इसको गलत मान लिया। बाकी के सही मैच हैं, ऑप्शन ए दिया है, डिटेल नीचे दी। वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 1979 मीटर। टोगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित तथा इसकी ऊंचाई 1948 मीटर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो टोगेला और एंजल दोनों याद रखिएगा, दोनों की ऊंचाइयां याद रखिएगा। नोट नीचे दिया ही है। वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा टोगेला जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 948 मीटर। टोगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में टोगेला नदी पर, जबकि केरेपाकुपाई मेरू या पेरेकुपाबेना या सांटो एंजल या एंजल प्रपात ये 13वें स्थान पर दिखाया और इसकी ऊंचाई 807 मीटर। यह प्रपात वेनेजुएला में रियो गोजा नदी पर स्थित है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाई गलत पूछा है। बैकाल रशियन फेडरेशन, हाँ रूस में है। मलावी एशिया, ये गलत है, मलावी है अफ्रीका में। बाकी सारे सही मैच दिए। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया? अरल सागर, काला सागर, बैकाल। बैकाल अभी भी है, काला सागर भी है, अरल सागर लगभग सूख गया है, यानी ऑप्शन ए। डिटेल नीचे दिया। अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। नासा द्वारा अरल सागर का उपग्रही क्षेत्र वर्ष 1989 की स्थिति से तुलना करके वर्ष 2014 में प्रदर्शित किया गया। काला सागर एवं बैकाल झील में भी संकुचन जरूर हुआ है, लेकिन ये अरल सागर की तुलना में अति न्यून है। यहाँ प्रश्न में बहुत अधिक संकुचन ऑब्लिक सूख जैसी विश्लेषणात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो केवल अरल सागर के संदर्भ में सही है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और देश। मराकाइबो वेनेजुएला सही मैच है।
ओनेगा कनाडा गलत मैच है। मिशिगन यूएसए सही मैच, बैकाल रूस सही। ओनेगा झील उत्तर पश्चिमी रूस में करेलिया गणराज्य में एक झील है, न कि कनाडा में। रूस की अन्य दो प्रमुख झील बैकाल और लडोगा है। मिशिगन यूएसए में है और मराकोइवा झील उत्तर पश्चिमी वेनेजुएला में एक लैगून है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।